जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, संपन्न हो गया है 8 फरवरी को। 3 तरह की यहाँ पर पोस्ट थी, उन तीनों पोस्ट के लिए एग्जाम चल रहा था। तो फाइनली एग्जाम तो हो गया है, लेकिन इसमें धांधली के आसार नजर आ रहे हैं। न्यूज़पेपर में कटिंग आने लग गई है कि इसमें धांधली हुई है, इतने में बिका सॉल्वर, इतने में स्कैम हुआ। सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। कई बच्चे कह रहे थे कि धांधली हुई है, इस पर वीडियो बनाइए, क्या कैसे हुआ है, कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारी जानकारी आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ साथियों। पहला तो ये 2022 की भर्ती है और 2024 में इसका एग्जाम हुआ है। तो जो अभ्यर्थी थे उनके लिए इतना बड़ा गैप एग्जाम में, वही वो एक बहुत बड़ी उसकी बात थी कि लोगों बच्चों ने इतना इंतजार किया इस एग्जाम के लिए, और उसके बाद भी धांधली जैसे हमें आसार नजर आते हैं कि धांधली हुई है, हमें ये पता चलता है तो बहुत दुख होता है। खासकर वो बच्चे जिन्होंने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 से बच्चा 2022-24 में एग्जाम दे रहा है, 2022 में फॉर्म भरता है, 2024 में एग्जाम देता है। तो उसकी कड़ी मेहनत को आप देख सकते हैं। और बाद में जब ये पता चल जाता है कि एग्जाम में धांधली हुई है तो उस पर क्या बीतेगी ये तो वही जान सकता है। तो क्या एग्जाम कैंसिल होगा, क्या होगा, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो पेपर आउट हो गया है, धांधली हुई है, सॉल्वर को बेचे गए हैं पेपर। कोई कह रहा है 10 लाख में, कोई कह रहा है 5 लाख में। ठीक है जी। तो ये सब हो चुका है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये पूरा गणित है, कैसे कैसे आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सारी जानकारी लेंगे। पहला है कि आपका पेपर 29 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में चला साथियों। ठीक है, ओके। अब आंसर की कब आएगी, ये भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आंसर की कब तक जारी हो जाएगी। तो आप सभी की जो आंसर की है ना साथियों, वो 20 फरवरी तक जारी हो जाएगी, 20 फरवरी तक। क्लियर। अब है धांधली हुई है तो क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा? नहीं, पेपर कैंसिल नहीं हो रहा है। साफ साफ आयोग ने कह दिया है पेपर कैंसिल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो इस स्कैम में पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उनको जेल भी भेज दिया गया है, यानी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, ऐसे आदेश आ चुके हैं। अब है पेपर लेवल कैसा आया था। तो पेपर लेवल है वो बच्चों ने इजी टू मॉडरेट बताया, बहुत ही कम बच्चों ने पेपर को हार्ड बताया। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि 2022 से बच्चा कंटिन्यू तैयारी कर रहा था, कंटिन्यू तैयारी कर रहा था, इस वजह से उसे पेपर हार्ड नहीं लगा। बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने तैयारी नहीं की और पेपर हार्ड लगा। तो आप यहाँ लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ है वो किस तरह जाने वाली है। कट ऑफ क्या रहेगी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें 3 तरह की पोस्ट थी, वर्कशॉप, हेड ऑपरेटर और यहाँ पर असिस्टेंट। ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि वर्कशॉप के लिए 120 पोस्ट थी, जिसमें फॉर्म लगभग 73,000 प्लस फॉर्म भरे गए थे। लगभग है ये 73,000 प्लस। ओके। अब हम बात कर लेते हैं 1 सीट पर फाइट कितना बच्चा कर रहा था। 73,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 608 आ जाएगा। लेकिन जब ये पूरे बच्चे प्रेजेंट रहते हैं एग्जाम में, तब तो 1 सीट पर इतना बच्चा फाइट करता। लेकिन क्या हुआ, अटेंडेंस हमारी कम हो जाती है, यानी बच्चे एग्जाम में कम बैठते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर 45,000। तो कहाँ 73,000 फॉर्म और कहाँ 45,000 बच्चे बैठे। तो यहाँ पर जो पीईटी के लिए बच्चे चुने जाएंगे वो 120 का 2.5 गुना, यानी लगभग 300 बच्चे बुलाए जाने हैं साथियों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4500 टोटल प्रेजेंट में से 300 से हम डिवाइड करेंगे तो 150 पोस्ट पर फाइट यहाँ पर रह जाती है पीईटी के लिए। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हेड ऑपरेटर। 336 पोस्ट थी हेड ऑपरेटर में, फॉर्म लगभग 75,000 प्लस भरे गए, जिसमें से आपकी जो एक बच्चा फाइट कर रहा है 1 सीट के लिए, 80 बच्चे 1 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये पूरे प्रेजेंट रहते तो 80 सीट पर एक बच्चा फाइट कर
80 सीट पर मतलब 80 बच्चे एक सीट पर फाइट करते, लेकिन क्या हुआ कि ये 40,000 तक ही सिमट कर रह गई अटेंडेंस पेपर में। तो क्या हुआ, उन 936 का 2.5 गुना बच्चे पीईटी के लिए बुलाए जाने हैं, 2340 बच्चे। अब 40,000 का को डिवाइड कर दिया 2340 से, तो 17 बच्चे आ गए एक सीट पर फाइट कर रहे हैं हेड ऑपरेटर में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई असिस्टेंट ऑपरेटर। इसमें 1374 पोस्ट थी, फॉर्म भरे गए 3.5 लाख। सबसे ज्यादा देख सकते हैं हेड ऑपरेटर में, असिस्टेंट ऑपरेटर में भरे गए। अब बात करते हैं 3.5 लाख को जब 1374 जो पोस्ट है हमारी उनसे डिवाइड कर देते हैं तो 254 लगभग बच्चे आ जाते हैं एक सीट पर। बट अगर इतने प्रेजेंट रहते तो जाती ना इतने बच्चों की कट ऑफ, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कितनी रहे, अटेंडेंस कितनी रही, सिर्फ 2.5 लाख, यानी 1 लाख बच्चे कम हो गए एग्जाम में। तब क्या हुआ कि पीईटी के लिए जो बच्चे बुलाए जाने हैं वो 2.5 गुना बुलाए जाएंगे टोटल पोस्ट का, तो 3435 बच्चे यहाँ पर बुलाए जाने हैं। तो एक सीट पर कितना बच्चा फाइट कर रहा है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए? 2.5 लाख को जब हम डिवाइड करेंगे 3435 से, तो 72 बच्चा एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये था पूरा गणित आप सभी के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो आएगी कट ऑफ पर लेकर के कि आपकी कट ऑफ है वो कितनी कितनी जा सकती है। देखिए इसमें अगर बच्चों ने जो बताया, आपकी आंसर की 20 फरवरी तक जारी हो जाएगी, जैसा कि अभी तक देखा गया है कि 8 से 10 दिन में आंसर की जारी हो जाती है यूपी के एग्जाम की। ठीक है, तो आ जाएगी यहाँ तक। अब हम बात करते हैं पेपर लेवल की। बाकी आपके किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था और कितनी आपकी कट ऑफ जा रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि आंसर के आने से पहले तो बच्चे हाई बताएंगे, कुछ भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि आयोग कौन सा क्वेश्चन मानता है क्या, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, तो आयोग की आंसर की आ जाएगी, उसी के बाद कुछ पॉसिबल हो पाएगा और उसी पर हम निर्णय ले पाएंगे। लेकिन जो भी आपकी कट ऑफ बन रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके इतने मार्क्स सही आ रहे हैं। ठीक है जी, बाकी जो बच्चों ने एग्जाम में बताया कि एग्जाम की जो लेवल है वो कैसा आया, तो इजी आया, इजी टू मॉडरेट बताया, और साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ और साइंस ही बच्चों ने बताया कि साइंस तो फिर भी ठीक थी, इजी थी, लेकिन मैथ के थोड़े पेपर वो क्वेश्चन थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, बस ये था। बाकी इसी को ध्यान में रखकर आप अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। और कहा गया कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछे गए, तो ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ आपको अपनी तैयारी ऐसे करके चलनी है कि अगर पूछ लिए जाए तो आप चूके ना वहां पर। ठीक है जी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आएगी कट ऑफ को लेकर, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, किस पोस्ट से कितने मार्क्स बन रहे हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।